मित्रों नमस्कार, मैं आशीष आप लोगों के समक्ष आज बैगा जनजाति के विषय में जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आशा है आप लोग पसंद करेंगे। मित्रों, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बंगाल इत्यादि राज्यों में पाए जाते हैं। बैगा जनजाति अति पिछड़ी हुई जनजाति है। इनकी जनसंख्या निरंतर कम हो रही थी, परंतु भारत सरकार ने इन्हें विशेष पिछड़ी हुई जनजाति माना और इनके संवर्धन और के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे बैगा जनजाति की आज प्रगति हो रही है और ये सामाजिक और आर्थिक रूप से समाज की मुख्य धारा से जुड़ने लगे हैं और अब ये इनमें प्रगति हो रहा है। तो बैगा जनजाति की उत्पत्ति के पीछे मान्यता है कि ब्रह्मा जी के 2 मानस पुत्र थे। एक मानस पुत्र को ब्रह्मा जी ने हल दिया और एक मानस पुत्र को टांगी दिया। तो जिस मानस पुत्र को टांगी दिया वही बैगा कहलाया। वो जंगल में जाकर के निवास करने लगे और स्थानांतरित खेती करने लगे। मतलब जंगल के पेड़ों को पहले टांगी से काटते थे, उस जगह आग लगा करके वहाँ। मित्रों, मेरे चैनल का नाम नॉलेज अबाउट लाइफ है। इसमें ये लाल कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब का बटन। तो आप लोगों को बस ये सब्सक्राइब का बटन दबा लेना है और इसके साथ में ही ये घंटा भी आप लोगों को प्रेस कर लेना है। ऐसा करने से होगा ये कि मैं जब नई वीडियो डालूँगा तो आप लोगों को वो नोटिफिकेशन तत्काल मिलता जाएगा। खेती करते थे और खेती करने के बाद फिर अगली बार जब उनको खेती करना होता था तो वो दूसरी जगह चले जाते थे, है ना। तो इसके बारे में रिजले और ग्रिएशन आदि ने इन्हें भूइयाँ का एक अलग हुआ समूह बताया है। ठीक है। बैगा जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं है। रसेल, ग्रियासन आदि ने इन्हें भूइयाँ का ही एक समूह माना है। किंवदंतियों के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तब 2 व्यक्ति उत्पन्न किए। एक को ब्रह्मा जी ने नागर यानी कि हल दिया, है ना, और नागर लेकर खेती करने वाले लोग गूढ़ कहलाए। दूसरे को ब्रह्मा जी ने टांगिया दिया। यह कुल्हाड़ी लेकर के जंगल काटने चला गया। उसके समय उसके पास वस्त्र नहीं था, अतः यह नंगा बैगा कहलाया। इसके वंशज ही बैगा कहलाए। तो अब इसके बारे में भौतिक संस्कृति के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बैगा जनजाति के लोग पहाड़ी व जंगली क्षेत्र के दुर्गम स्थानों में गौड़, भूमियाँ इत्यादि जनजाति के साथ रहते हैं। इनके घर मिट्टी के होते हैं, जिन पर घास फूस और देसी खपरेल रहता है। दीवार की पुताई ये लोग जो है सो या तो चूना से करते हैं या तो पीला मिट्टी से करते हैं। महिलाएं जो है गोबर और मिट्टी से घर के आंगन को लिपती हैं। इनके घर में आप जब जाएंगे तो कोठी मिल जाएगा आपको अनाज रखने के लिए, ठीक है, और धान कूटने के लिए ढेंकी मिल जाएगा, मूसल, बाहन, अनाज पीसने का जांता मिलेगा, बांस की टोकरी, सूपा। रसोई में जाएंगे तो आप एल्युमिनियम, मिट्टी के बर्तन, पीतल के बर्तन आपको मिलेंगे, है ना। इन लोगों के घर में निश्चित रूप से धनुष बाण, मछली पकड़ने की कुमनी, ढुल्ली, है ना, ढोलक मिलेगा, नगाड़ा मिलेगा, टिस्की इत्यादि इन लोग ये सब मिलेंगे। महिलाएं जो है गोदना गोदवाई हुई रहती हैं, ठीक है। तो और इन लोगों को गोदना गोदवाना बहुत अच्छा लगता है। पुरुष लंगोटी पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं और ऊपर जो है कुछ नहीं पहनते हैं। लेकिन वर्तमान में जो अभी के लोग हैं वो अब कपड़ा उपड़ा पहनने लगे हैं। और ये बैगा जनजाति की महिलाएं को जेवर बहुत पसंद है, तो ये बहुत चाव से ये जेवर पहनती हैं, गिलट और चांदी के जेवर, ठीक है ना। तो ये इनके गले में रुपया का माला, चेन माला, सुतिया, कांच में चूड़ी, कलाई में ऐंठी, नाक में लौंग, कान में खिनवा, कर्णफूल इत्यादि ये लोग पहने हुए रहते हैं, ठीक है। इन लोग चावल, कोदो, कुटकी, पेज, मक्का का रोटी, मूंग दाल, अरहर की दाल, मौसमी सब्जी, जंगली कंदमूल इत्यादि खाते हैं। मांसाहार भी इन लोग बहुत आयत में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ये लोग मछली, बकरी, मुर्गा इत्यादि इन लोगों को खाना बहुत अच्छा लगता है। तो बैगा जनजाति एक आर्थिक रूप से पहले कमज़ोर जनजाति थी, लेकिन अब धीरे धीरे इनमें आर्थिक स्वतंत्रता आई है और अब ये कमाने लगे हैं, ठीक है।
पहले ये स्थानांतरित खेती करते थे, लेकिन अब ये लोग एक जगह स्थायी खेती भी करने लगे हैं। इनके द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को बेवर खेती कहते थे। ठीक है। सामाजिक संरचना, तो बिंजवार बैगा जनजाति कई अंतःविवाही उपजातियों में विभक्त है। इसमें प्रमुख उपजाति है बिंजवार, भारोटिया, नरोटिया, राम भैना, कट भैना, दूध भैना, कोडवानी, गोंड भैना, कुरका बैगा, सावत बैगा आदि हैं। उपजातियां विभिन्न बहिर्विवाही गोत्रों में विभक्त हैं। इनके प्रमुख गोत्र हैं मरावी, धुर्वे, मरकाम, परतेती, तेकाम, नेताम, है ना। इस प्रकार से इनके अलग अलग गोत्र हैं। प्रत्येक गोत्र में टोटम पाए जाते हैं। यह जाति जो है, जनजाति जो है, पितृसत्तात्मक है ना, मतलब कि इनमें पुरुष प्रधान समाज है। ठीक है। अब इनका जीवन चक्र क्या है, तो प्रसव में ही स्थानीय दाई, ठीक है, तथा परिवार की बुजुर्ग महिलाएं घर में ही प्रसव करवा देती हैं। प्रसूता को सोठ, पीपल, अजवाइन, गुड़ का लड्डू बना करके ये लोग खिलाते हैं। छठे दिन छठी मनाते हैं। प्रसूता व नवजात शिशु को नहला करके देवी देवता को प्रणाम करते हैं। घर की लिपाई पुताई करते हैं और अपने रिश्तेदारों को दारू पिलाते हैं। ठीक है। ये हो गया जन्म का इनका। ठीक है। विवाह का समय इन लोगों का लड़का में होगा तो 14 से 16 साल में इन लोग विवाह कर देंगे, और लड़की होती है तो 13 से 16 में। विवाह प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से होता है। मामा बुआ के लड़के लड़कियों के बीच आपस में विवाह हो जाता है। ठीक है। वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को वधुधन के रूप में चावल, दाल, हल्दी, तेल, गुड़ या कुछ नगद भी दे दिया जाता है। विवाह की रस्म बुजुर्गों के देखरेख में संपन्न होता है। लमसेना विवाह, ठीक है, चोरी विवाह, पैठू विवाह, गुरावट विवाह इत्यादि प्रकार के विवाह की मान्यता भी इस समाज में है। ठीक है। अब लमसेना विवाह मतलब कि अगर लड़का को शादी करना है तो पहले लड़की के घर वालों की जा करके सेवा करेगा, उनके यहाँ की खेती वेती करेगा, है ना, और उसके बदले में शादी कर लेगा। ठीक है। उसी प्रकार से चोरी विवाह मतलब लड़का लड़की अपने स्वेच्छा से भाग जाते हैं और जा करके शादी कर लेते हैं। पैठी विवाह मतलब लड़की स्वयं लड़का के घर जा करके शादी कर लेती है ना। गुरावट विवाह मतलब मम्मेरे फूफेरे भाई बहनों में विवाह। ठीक है। इस प्रकार के शादी होता है। अब राजनीतिक संगठन मतलब इस समाज का संगठन क्या है, तो इसमें परंपरागत जाति पंचायत पाया जाता है। इस पंचायत में मुकद्दम, दीवान, सम्रत और चपरासी ये 4 पद होते हैं, जो कि मतलब बैगा जनजाति के ही लोग रहते हैं। पेठू, चोरी विवाह, तलाक, वैवाहिक विवाह, है ना, वैवाहिक विवाद, अवैतनिक संबंध, अनैतिक संबंध आदि का निपटारा इसी पंचायत में परंपरागत तरीके से सामाजिक भोज या जुर्माना लगा करके निपटारा कर दिया जाता है। ठीक है। धार्मिक जीवन, तो अब इन लोगों का क्या है, देवी देवता क्या हैं, किसको पूजा करते हैं, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो इनके प्रमुख देवी देवता हैं बूढ़ा देव, ठाकुर देव, नारायण देव, भीमसेन, घनश्याम देव, धरती माता, ठकुराइन माई, खैरा माई, राता माई, बाघ देव, बूढ़ी माई, दूल्हा देव आदि, है ना। और इन लोगों का, इन देवी देवताओं का बैगा समाज पूजा करता है। इनके पूजा में मुर्गा, बकरा, सूअर की बलि देते हैं। कभी कभी नारियल, खारे व दारू से ही पूजा संपन्न कर लेते हैं। इनके प्रमुख त्यौहार बैगा जनजाति प्रमुख रूप से जो है वो हरेली, पोला, नवाखाई, दशहरा, काली चौदस, दिवाली, कर्मा पूजा, होली इत्यादि त्यौहार मनाते हैं। जादू टोना, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत पे काफ़ी विश्वास करते हैं बैगा जनजाति के लोग। और ये बैगा जनजाति का जो पंडित है जो पूजा करवाता है उसको भूमिका कहते हैं। तो भूमिका ही बैगा जनजाति का वो व्यक्ति है जो पूजा पाठ, तंत्र मंत्र ये सब करता है। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि इनमें लोक कलाएँ क्या क्या हैं। तो कर्मा नृत्य, विवाह के समय बिल्मा नाच, दशहरा में झापट नाच ये लोग करते हैं। छेड़ता इनका नृत्य नाटिका है। इसमें प्रमुख लोकगीत कर्मा गीत, ददरिया, सुआ गीत, विवाह गीत, माता गीत, सेवा गीत, फाग गीत इत्यादि हैं। और ये लोग मांदर, ढोल, टिमकी, नगाड़ा, किनकरी, टिसरी इत्यादि ये सब ये लोग बजाते हैं। शिक्षण, तो
सर 1981 की जनगणना के अनुसार इस जनजाति में 3.62% पुरुषों शिक्षा पद थी। ठीक है, पुरुषों में 6.71% और महिलाओं में 0.50%। लेकिन अब इन लोगों की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आया है। अब सरकार विभिन्न प्रकार के पायलट प्रोजेक्ट चालू किया है और बैगा जनजाति अब समाज के मुख्य धारा से जुड़ गया है और बैगा जनजाति के बहुत सारे लोग अब सरकारी विभिन्न पदों पर नौकरी कर रहे हैं और धीरे धीरे समाज को विकसित बनाने में, अपने समाज को मुख्य धारा में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो मित्रों, आप लोगों को बैगा जनजाति के संबंध में मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है मित्रों, धन्यवाद, नमस्ते।